विज्ञान हमें हर उस चीज पर भरोसा करने के लिए कहता है जिसका पुख्ता सबूत हमारे पास होता है, मगर फिर भी कई बार हम इंसान ऐसी चीजों को मान ही लेते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षद और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं भगवान के अस्तित्व को मानने वाले आस्था की कहानी। आस्था एक 25 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी जो उन दिनों बेहद डिप्रेशन में थी। उसके डिप्रेशन की एक नहीं बल्कि कई वजह थी, जैसे कि एग्जाम में नंबर कम आना, कॉलेज के लास्ट ईयर में ब्रेकअप हो जाना और स्टेट लेवल डांस कंपटीशन में सिलेक्ट ना होना। तभी उसके दोस्त विश्वास ने उसे एक दिन कहा, घबराओ मत आस्था, शायद तुम्हारा बुरा समय चल रहा है। तुम्हें अगर अपने सारे विघ्न दूर करने हैं तो तुम्हें विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बस फिर क्या था, आस्था ने दूसरे ही दिन से हर सुबह गणेश मंदिर जाकर गणेश स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर गणेश फेस्टिवल में वो एक दिन लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भी गई। उस दिन उसने लालबाग के राजा से एक मन्नत मांगी कि अगर उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई तो वो अगले साल लालबाग के राजा को एक सोने का सिक्का अर्पण करेगी। और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों, वो साल आस्था के लिए जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल साबित हुआ। वो हर एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होने लगी। उसके बॉयफ्रेंड को किसी तरीके से उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने आस्था को अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांग ली। इस तरह वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ गए। एंड मौके पर टीम में किसी लड़के के बीमार पड़ने की वजह से आस्था को स्टेट लेवल डांस कंपटीशन में परफॉर्म करने का न सिर्फ मौका मिला बल्कि उस साल उस टीम ने ट्रॉफी भी जीत ली। और तो और आस्था का कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हुआ और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पैकेज पर जॉब भी मिल गई। इस तरह अगले ही साल आस्था ने अपने खुद की सैलरी से एक सोने का सिक्का खरीदा और बड़े श्रद्धापूर्वक लालबाग के राजा को उसे अर्पण करते हुए अपनी मन्नत पूरी कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? बेहद साधारण है ना, क्योंकि इसमें नया कुछ भी नहीं था। आप चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, पर मन्नत पूरी होने की ऐसी ढेरों कहानियां आपने भी कई बार सुनी होगी। यहाँ तक कि आप में से तो कुछ लोगों ने इसका खुद अनुभव भी किया होगा। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ पंडित, मौलाना या पादरी ही नहीं बल्कि आज के हमारे ग्रेट साइंटिस्ट भी ये मान चुके हैं कि भगवान की पूजा करने से या फिर उसे मन्नत मांगने से आप अपने जीवन में मनचाही चीजें पा सकते हैं, तो क्यों सुनकर झटका लगाना? तो चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक हमें यह बताते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स असीम ऊर्जा का एक भंडार है। दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन दिया था, E = mc², मतलब एनर्जी = मास। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा से ही चीजें बनती है और ऊर्जा से ही चीजें नष्ट होती है, पर क्या उन चीजों का बनना और बिगड़ना हमारे हाथों में है? आइए जानते हैं एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का एक छोटा सा हिस्सा होता है और मार्बल पार्टिकल नेचर के होते हैं। इन्हीं मार्बल्स की एक मशीन के माध्यम से जब डबल स्लिट पर गोलीबारी की गई तब वैज्ञानिकों को स्लिट के पीछे दीवार पर 2 स्ट्रेट लाइन पैटर्न मिले। पर मार्बल की जगह जब इस एक्सपेरिमेंट में पानी का इस्तेमाल हुआ तब पानी की लहरों की वजह से वैज्ञानिकों को ऐसी कई स्ट्रेट लाइन्स मिली, जिसे उन्होंने इंटरफियरेंस पैटर्न का नाम दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन की इसी प्रकार से डबल स्लिट पर गोलीबारी की गई तब वैज्ञानिकों का यह अनुमान था कि उन्हें स्ट्रेट लाइन पैटर्न मिलेगा, पर हुआ एकदम उल्टा, उन्हें मिला इंटरफियरेंस पैटर्न। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर असली कहानी में ट्विस्ट इसके बाद आया, जब इस एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जर्वर को लगाया गया ये देखने के लिए कि इंटरफियरेंस पैटर्न मिलना कैसे पॉसिबल है। और जरा सोचिए इसके बाद क्या हुआ। इस बार वैज्ञानिकों को मिला स्ट्रेट लाइन पैटर्न। एक ही एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वर होने पर स्ट्रेट लाइन पैटर्न और ऑब्जर्वर ना होने पर इंटरफियरेंस पैटर्न, ये कैसे मुमकिन है? इसका आज तक साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं। पर इससे एक बात तो साबित हो चुकी थी कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बल्कि वैसी है जैसे आप उसे देखना चाहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना? रिवाइंड करके फिर से सुनिए। दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, बल्कि वैसी है जैसी आप उसे देखना चाहते हैं। एनर्जी मैटर तभी बनती है जब आप उसे उस इंटेंशन से देखें, वरना वो एक सिर्फ ऊर्जा है। इस ब्रह्मांड में हर बार कैलकुलेटेड रिजल्ट आना असंभव है। हर चीज की कई पॉसिबिलिटीज है, यानी अनंत संभावनाएं, और इस तरह चीजों को बनाना या बिगाड़ना हमारे हाथों में होता है। नियम बेहद सरल है। अगर हम यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देते हैं तो यूनिवर्स भी हमें पॉजिटिविटी देता है। अगर हम यूनिवर्स को निगेटिविटी देते हैं तो यूनिवर्स भी हमें निगेटिविटी ही देगा।
ऊर्जा यानी एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। पर यह पॉजिटिविटी हम हमारे अंदर कैसे पैदा करें? आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस से। अब इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। या तो कोई इंसान हर रोज मेडिटेशन करे, मोटिवेशनल स्पीच सुने, या फिर उसे ये एहसास हो जाए कि उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो उस पर कभी कोई मुसीबत आने नहीं देगी, जो कभी कभी अंधविश्वास की ओर भी बढ़ता है। इसी बात को अगर आपको और गहराई से सोचना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कार्तिक कॉलिंग कार्तिक इस हिंदी फिल्म को या फिर आत्मविश्वास इस मराठी फिल्म को एक बार जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, आखिरकार हमें यह समझना होगा कि भगवान और शैतान दोनों हमारे दिमाग की ही उपज है। हम अपना ब्रह्मांड खुद बनाते हैं। हम अपने ब्रह्मांड से जो भी मांगते हैं ब्रह्मांड हमें वही देता है। बस हमें आत्मविश्वास से मानना है कि वो चीज़ हमारी है, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अपने अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए ये पॉजिटिव थॉट अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही साइंटिफिक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए स्ट्रीमिंग स्टोरीज।